नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से सिद्धार्थ वीएस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम जो भोजन करते हैं और वो भोजन पाचन के विभिन्न चरण करके, पोषण के विभिन्न चरण करके किस तरीके से एनर्जी यानी ऊर्जा में कन्वर्ट होकर हमारे दैनिक क्रियाओं को करने में सहायता करता है और उसी एनर्जी के कारण हम क्रियाओं को कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं हों या हम जो बाहरी क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, किसी वर्क को करते हैं, वो वर्क कैसे संभव हो पाता है और किस तरीके से जो हम भोजन करते हैं और भोजन एक एनर्जी में परिवर्तित होकर हमारे दैनिक क्रियाओं में काम आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी थी अंत तक देखने के बाद में। तो आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए और आप ऐसा फील कीजिए कि आप किसी सिनेमा घर में हों और एक अच्छी सी मूवी देख रहे हों। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं, सुपोषी पोषण और परपोषी पोषण। सुपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है? तो सबसे पहले जानो कि सुपोषी पोषण उसे कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लें, उसे हम सुपोषी पोषण कहते हैं और उन जीवों को सुपोषी जीव कहते हैं। वहीं पर अगर परपोषी की परिभाषा हम जाने तो परपोषी की परिभाषा इस प्रकार है कि जो जीव कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम परपोषी पोषण कहते हैं और उन जीवों को परपोषी जीव कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम सुपोषी को देखें तो पादप यानी पेड़ पौधे और कुछ जीवाणु हैं, और वहीं पर अगर हम परपोषी को देखें तो मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि उदाहरण के लिए मिल जाते हैं। अब यहीं पर परपोषी पोषण को 3 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन से 3 भाग हैं? तो मृतोपजीवी, परजीवी और प्राण संभोजी हैं। अब प्राण संभोजी क्या है? जो जीव अपना भोजन ठोस तथा तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें हम प्राण संभोजी कहते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम प्राण संभोजी को लें तो प्राण संभोजी मानव, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि आ जाते हैं। वहीं पर परजीवी को अगर हम उदाहरण के लिए लें तो फीताक्रम और अमरबेल है। अब परजीवी क्या है? जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के अंदर रहकर या उनके ऊपर रहकर करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। उदाहरण के लिए फीताक्रम और अमरबेल। अब फीताक्रम क्या है? फीताक्रम एक ऐसा जीव है जो जानवरों के आंत में पाया जाता है, जंतुओं के आंत में पाया जाता है और वो स्वयं पोषण नहीं करता, वो दूसरे जीवों के आंत से पचा पचाया भोजन ग्रहण करता है और उसी भोजन का पोषण करता है। अब अमरबेल क्या है? अमरबेल एक ऐसा पादप है जो दूसरे पादपों पर रहता है और उनसे लिपट कर नीचे ज़मीन तक आता है, उसे हम अमरबेल कहते हैं। ये रस्सी के आकार का होता है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं। प्राण संभोजी जीवों को 3 भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी वो जीव हैं जो अपना भोजन पादप तथा फल द्वारा करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। अगर हम मांसाहारी जीव को देखें तो मांसाहारी वो जीव होते हैं जो केवल मांस को खाते हैं या दूसरे जीव को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, चीता। अगर वहीं पर हम देखें सर्वाहारी जीव को तो सर्वाहारी वो जीव होते हैं जो पादप यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु सब कुछ खाते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। अब उदाहरण के लिए मानव, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब हम पोषण के
चरण जानेंगे, आखिर पोषण कितने चरणों के बाद होता है, यानी कितनी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बाद हमें एनर्जी प्राप्त होती है भोजन से। तो पोषण के निम्नलिखित 5 चरण हैं। वो कौन कौन से 5 चरण हैं? अंतर्ग्रहण, यानी जो भोजन हम करते हैं उसे हम अंतर्ग्रहण कहते हैं। पाचन, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की एंजाइम्स, प्रोटीन्स, हार्मोन को मिलकर होता है, उसे हम पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। उसे हम अभी डिटेल से समझेंगे। अवशोषण, जो भोजन छोटी आंत में जब जाता है और वो गृहिणी में मिलता है तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स मिलते हैं और उससे पहले अमाशय में भोजन का अधिकतम पाचन हो चुका होता है। उसके बाद में भोजन बड़ी आंत में जाता है और भोजन का पूरा पाचन हो चुका है और वहाँ पर उपस्थित दीर्घ पानी को अवशोषित कर लेते हैं और शेष बचा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को हम पोषण कहते हैं। अब पोषण को हम डिटेल से समझेंगे, बारी बारी से इन चरणों को डिटेल से समझेंगे। तो जीवों में पोषण 2 प्रकार से होता है, सुपोषी पोषण और परपोषी पोषण। तो सुपोषी पोषण क्या है? जो जीव अपना भोजन प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से स्वयं बनाते हैं उन्हें हम सुपोषी पोषण कहते हैं और उन जीवों को हम सुपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए पादप और कुछ जीवाणु। वहीं पर हम परपोषी जीव को देखें तो परपोषी जीव वो जीव हैं जो अपना भोजन प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति रहते हुए नहीं बना पाते हैं, उन्हें हम परपोषी जीव कहते हैं और उस पोषण प्रक्रिया को हम परपोषी पोषण कहते हैं। हमारे पास परपोषी पोषण के 3 प्रकार हैं और वो 3 प्रकार के जीव भी हैं। तो परपोषी के कौन कौन से 3 प्रकार हैं? प्राण संभोजी, परजीवी, मृतोपजीवी। प्राण संभोजी क्या है? जो जीव अपना भोजन ठोस तथा तरल रूप में ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राण संभोजी कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लें तो मानव, गाय, भैंस इत्यादि होंगे। वहीं पर परजीवी को हम परिभाषित करें तो परजीवी वो जीव हैं जो दूसरे जीवों के अंदर रहकर या बाहर रहकर, उनके ऊपर रहकर अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम परजीवी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए फीताक्रम, अमरबेल। फीताक्रम कैसा जीव है? फीताक्रम एक ऐसा जीव है जो जीवों के आंत में पाया जाता है और ये पचाया हुआ भोजन करता है, स्वयं पोषण नहीं करता है। अमरबेल एक ऐसा पादप है जो दूसरे विशालकाय वृक्षों पर पाया जाता है और ये रस्सी के आकार का होता है। वहीं पर हम मृतोपजीवी की बात करें तो मृतोपजीवी ऐसे जीव हैं जो मरे हुए जीवों को खाकर अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कवक और जीवाणु। अब हमारे पास जो होते हैं प्राण संभोजी, उनके भी 3 प्रकार हैं और वो जीव 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम शाकाहारी को जानते हैं। एक शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। ये 3 प्रकार के हैं जो प्राण संभोजी जीव हैं। तो शाकाहारी कौन है? जो जीव अपना भोजन पादप तथा फल फूल खाकर करते हैं उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। अब वहीं पर मांसाहारी आते हैं। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो केवल दूसरे जीवों को खाते हैं या मांस को खाते हैं, उन्हें हम मांसाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, चीता इत्यादि। वहीं पर अगर हम सर्वाहारी की बात करें तो सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो मांस और पेड़ पौधे दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। अब हम बात करते हैं पोषण के चरण। पोषण के कितने चरण होते हैं? आखिर कोई न कोई प्रक्रिया तो होती है अंदर। भोजन को हम खाते हैं, जब भोजन ऐसे ही थोड़ी ना पोषण में परिवर्तित हो जाता है और हम दैनिक क्रियाओं को कर पाते हैं। उसके लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं शरीर में, विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं
हार्मोन मिलते हैं, उत्पन्न भी होते हैं, तब जाके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं जो हम भोजन करने के बाद हमारे शरीर में होती है। तो सबसे पहले पोषण के चरण को समझते हैं और वो चरण 5 हैं। अब उन्हें बारी बारी से समझते हैं। अब हम पोषण के पहले चरण को समझें तो पहला चरण अंतर्ग्रहण होता है, जो भोजन करने की प्रक्रिया होती है। जब हम भोजन को करते हैं यानी किसी खाने को खाते हैं, वही अंतर्ग्रहण कहलाता है और यह प्रक्रिया भक्षण कहलाती है। अब हमारे पास पोषण का दूसरा चरण आता है जो कि है पाचन। ठोस तथा अविसरणीय खाद्य पदार्थों के जटिल अणुओं एवं आयनों में विभाजित होने की क्रिया को पाचन क्रिया कहते हैं। यानी जब हम भोजन को खाते हैं, भोजन को दांतों से इतना छोटा नहीं किया जा सकता जितना छोटा हमें अंदर के पार्टों को चाहिए। अब उतना छोटे छोटे कण हमारे अंदर के सभी पार्ट करते हैं और उन्हें इतने छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं जो कि उनसे एनर्जी बनने के लायक हो जाए। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स, प्रोटीन, सभी प्रकार के हार्मोन मिलते हैं और प्रक्रिया चालू हो जाती है। अब हमारे पास आता है जो पाचन में तीसरे नंबर पर आती है, वो होती है अवशोषण। आहार नाल के अंदर जब भोजन जाता है, यानी जहाँ जहाँ तक हमारा भोजन जाता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। ग्रसिका, ग्रहणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदाद्वार, ये सभी आहार नाल के पार्ट हैं। हमारा भोजन सबसे पहले मुख में जाता है, मुखगुहा और ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रहणी, यहाँ सब तक सब कहीं पर जाता है। तो हमारा भोजन जहाँ जहाँ तक जाता है उसे हम आहार नाल कहते हैं। यानी जब हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत के अगले सिरे को यानी अग्र सिरे को हम ग्रहणी कहते हैं। छोटी आंत में भोजन का अधिकतम पाचन होता है, यहीं पर पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लिया जाता है और बाकी भोजन को आगे धकेल दिया जाता है। जब हमारा भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है, वहां पर दीर्घ उपस्थित होते हैं और भोजन के पानी को अवशोषित कर लेते हैं और बचा हुआ बेकार भोजन जो काम का नहीं रहता और उसका पाचन नहीं हो पाता, वो भोजन हमारे गुदाद्वार से बाहर निकल जाता है। अब हमारा पोषण के चरण हो गए और यहाँ पर एक प्रक्रिया रहती है जो मल विसर्जन से पहले होती है, उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण। यानी जब हमारा भोजन गुदाद्वार से निकलता है उससे पहले एक स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी बचे हुए भोज्य पदार्थों को कोशिका द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया को हम स्वांगीकरण कहते हैं। यानी जब हमारा भोजन पच जाता है और जो भी पोषक तत्व मिलते हैं उनको आत्मसात करके कोशिका द्रव्य तक पहुंचा दिया जाता है और वही जो स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है और जो उनसे एनर्जी मिलती है उसी के कारण सभी जीवों की वृद्धि हो पाती है और वो दैनिक क्रियाओं को करने में सक्षम हो पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अब लास्ट हुई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।